नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें कोई चीज़ हिंदी में लिखा है तो उसे अंग्रेजी में किस तरीके से लिखा जाता है, वह तरीका बताइए। अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा है तो उसे हिंदी में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वह तरीका हमें बता दीजिए। अंग्रेजी में हमारा दोस्त मैसेज करता है तो उसे पढ़ना बता दीजिए। अंग्रेजी में मैसेज भेजना बता दीजिए। अंग्रेजी में कोई भी एड्रेस लिखा है, कोई दुकान का नाम लिखा है, उसे पढ़ना बता दीजिए। तो आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह सभी चीज़ें सीखनी है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही आसानी से हिंदी को अंग्रेज़ी में लिखना और अंग्रेज़ी को हिंदी में लिखना बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देखा कीजिए क्योंकि हर एक वीडियो में, हर एक शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाता हूँ, नया चीज़ समझाता हूँ। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे या वीडियो भगा के देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि बच्चों इंग्लिश पढ़ने और लिखने का तरीका गुरु मंत्र है। देखिए यहाँ पर बच्चों अंग्रेजी के कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में लिखना बताता हूँ कि कैसे आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा है पहले AUR, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा गया है AU। तो बच्चों अगर शुरू में AU लिखा है तो इसे हम लिखेंगे औ। क्या लिखेंगे? औ। लेकिन अगर किसी शब्द के बीच में लिखा है तो इसे हम औ की मात्रा लिखेंगे। आर से बनता है र, लिखा गया है और। क्या लिखा है? और। उसके बाद BOLO, तो बी से बनता है आपका बा। ओ से ओ की मात्रा। एल से बनता है आपका ला। ओ से ओ की मात्रा लिखा है बोलो, BOLO बोलो। उसके बाद SUNO, तो एस से बनता है आपका छोटा सा। यू से छोटा ओ की मात्रा। एन से बनता है ना। ओ से ओ की मात्रा लिखा है सुनो, SUNO सुनो। उसके बाद KYO, तो यहाँ पर बच्चों KY लिखा है। अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिख दे तो जो पहले वाला अक्षर होता है बच्चों वह आधा होता है। तो यानी यहाँ पर के से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो के से बनता है क, तो बनाएंगे आधा क। वाई से बनता है या और ओ से ओ की मात्रा लिखा है क्यों। उसके बाद KUCSS, तो के से बनता है का। यू से छोटा ओ की मात्रा और CSS से आपका छ बनता है, लिखा है कुछ। उसके बाद THEEK, TH से बनता है आपका ठ। डबल ई से बड़ी की मात्रा। के से आपका क बनता है, लिखा है ठीक। उसके बाद SAB, तो S से बनता है आपका स। अब देखिए अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो उसका अंग्रेजी लिखते समय उसके बगल में ए लगा देते हैं। तो यहाँ स पे मात्रा नहीं है इसलिए ए लगा है। अब बी से लिखेंगे बा, हो गया सब। तो आप कहेंगे सर इस बा में भी तो मात्रा नहीं है तो ए क्यों नहीं लगाया गया। तो बच्चों अगर कोई भी अक्षर हो बिना मात्रा के हो और शब्द के लास्ट में लिखा हो तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं। आगे KAISE, तो के से बनता है आपका क। AI से होता है आई की मात्रा। S से बनता है सा। ई से ए की मात्रा, लिखा है कैसे। उसके बाद CHALO, तो CS से बनता है आपका च। इस च में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। L से लिखेंगे लॉ। ओ से ओ की मात्रा, लिखा है चलो। उसके बाद TABHI, तो लिखा गया है तभी। तो तभी में बच्चों ता पे मात्रा नहीं होता है इसलिए यहाँ TA से त हो गया। उसके बाद BH से लिखेंगे भा। आई से बड़ी ई हो गया तभी। उसके बाद TUM, तो टी से होता है तो। यू से छोटा ओ की मात्रा। M से बनता है माँ, यह लिखा गया है तुम। उसके बाद LAO, L से बनता है आपका ला। ए से आ की मात्रा और यहाँ पर लिखा है ओ। तो बच्चों ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन इस ला पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगाया है इसलिए यहाँ ओ से ओ की मात्रा नहीं लिखेंगे, पूरा ओ लिखेंगे। तो यह हो गया लाओ।
ठीक है। तो अगर दो मात्राएं एक साथ दी होती हैं तो पहले वाले से तो हम मात्रा लगा देते हैं, लेकिन दूसरे वाले से पूरा अक्षर लिखते हैं, ठीक है। आगे RONA, आर से बनता है आपका र, ओ से ओ की मात्रा, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा लिखा है रोना। उसके बाद DHONA, तो DH से बनता है आपका धा, ओ से ओ की मात्रा, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा लिखा है धोना। उसके बाद BABU, तो बी से बनता है आपका बा, ए से आ की मात्रा, अब बी से बनता है बा और यू है तो बड़ाऊ की मात्रा लिखा है बाबू। क्या लिखा गया? बाबू। देखिए आई से बच्चों हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगा देते हैं, जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है वैसा लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों यू से हम छोटा ओ की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा दोनों लगाते हैं, जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है वैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये दोनों चीज़ें। आगे क्या लिखा है, देखिए यह हमने लिख दिया ना बाबू, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद HONA, तो H से होता है आपका हा, ओ से ओ की मात्रा, N से बनता है न, ई से ए की मात्रा लिखा है होने। उसके बाद WALA, तो W से बनता है वाह, ए से आ की मात्रा, L से बनता है ला, ए से आ की मात्रा लिखा है वाला। HOON, तो H से होता है हा, डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा और यन है तो एक बिंदी लगा देंगे, यह हो गया हूँ। उसके बाद KAHAN, तो KAHAN लिखा गया है कहाँ, तो कहाँ में बच्चों का पे मात्रा नहीं है तो इसलिए ए लिखा है। तो यहाँ पर KA से हो गया क, H से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा, N से एक बिंदी लगाएंगे, हो गया कहाँ। क्या हो गया? कहाँ। उसके बाद KITAB, यहाँ पर लिखा है KITAB, ऐसा लिखा है। K से बनेगा क, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, ए से आ की मात्रा, अब बी से बनेगा ब। यह हो गया किताब। क्या लिखा है? किताब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया SURAJ, एस से बनता है सा, यू से लिखेंगे बड़ाऊ की मात्रा, जैसे हमने पीछे बताया ना कि यू से छोटाऊ की मात्रा अब बड़ाऊ की मात्रा दोनों लगाएंगे। आर से बनता है रा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, जे से ज लिखा है सूरज। उसके बाद MUGHE, तो एम से बनता है माँ, यू से छोटाऊ की मात्रा, GH से झ बनता है, ई से ए की मात्रा लिखा है मुझे। क्या लिखा गया है? मुझे। उसके बाद DIMAG, डी से बनता है द, आई से छोटी की मात्रा, एम से माँ बनता है, ए से आ की मात्रा, जी से गौ बनता है, लिखा है दिमाग। उसके बाद DUKHI, दी से बनता है द, यू से छोटाऊ की मात्रा, KH से आपका ख बनता है, आई से बड़ी ई, ये लिखा है दुखी। उसके बाद DUNA, डी से बनता है आपका द, यू है तो बड़ाऊ की मात्रा, एन से न, ए से आ की मात्रा लिखा है दूना। उसके बाद MERA, एम से बनता है माँ, ई से ए की मात्रा, आर से र बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा है मेरा। उसके बाद MAST, तो एम से बनता है माँ, इस माँ में कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लगा है। एस से बनता है आधा सा और टी से त लिखा है मस्त। यहाँ पर यह सा और टी एक साथ लिखे हैं बच्चों, बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं है, तो यह पहले वाला अक्षर आधा हो गया, तो इसलिए इसे हम मस्त पढ़ेंगे, ठीक है। आगे BABU, तो बी से बनता है ब, ए से आ की मात्रा, बी से ब और यू से बड़ाऊ की मात्रा लिखा है बाबू। उसके बाद TAPU, तो टी से बनता है ट, ए से आ की मात्रा, पी से प बनता है, यू से बड़ाऊ की मात्रा लिखा है टापू। उसके बाद GUSSA, तो जी से बनता है ग, यू से छोटाऊ की मात्रा, यहाँ पर है डबल एस। तो अगर बच्चों कोई भी अक्षर एक बार से मतलब दो बार लिखा रहे, कोई भी अक्षर दो बार लिखा रहता है तो एक अक्षर से हम आधा बनाते हैं, एक अक्षर से पूरा बनाते हैं। तो यस से बनता है सा, तो पहले वाले से बनाएंगे आधा सा, दूसरे वाले से बनाएंगे पूरा सा, ए से आ की मात्रा लिखा है गुस्सा, ठीक है। तो अगर एक अक्षर दो बार लिखा रहे तो एक से आपको आधा बनाना है, एक से पूरा। आगे UDIT, तो यू से बनता है छोटा ऊ, डी से बनता है द, आई से छोटी की मात्रा, टी से त लिखा है उदित।
उसके बाद KYA, तो के यहाँ पर KY एक साथ है तो के से आधा क हो गया, Y से यो, ए से आ की मात्रा लिखा है क्या। उसके बाद DEKHO, डी से बनता है द, ई से ए की मात्रा, KH से ख बनता है, ओ से ओ की मात्रा लिखा है देखो। TUM, तो टी से बनता है तो, यू से छोटा ओ की मात्रा, M से म लिखा है तुम। उसके बाद MAZAK लिखा गया है मजाक, तो मजाक में बच्चों माँ पे मात्रा नहीं होता है तो MA से पूरा म हो गया। J से ज, ए से आ की मात्रा, के से क लिखा है मजाक। उसके बाद KAB, तो KAB ये लिखा गया है कब, तो कब में का पे मात्रा नहीं तो KA से पूरा क और B से ब लिखा है कब। उसके बाद TAB, तो लिखा है तब, तब में भी ता पे मात्रा नहीं तो TA से पूरा हो गया त और B से ब लिखा है तब। उसके बाद THANA, TH से हो गया बच्चों था, ए से आ की मात्रा, N से न, ए से फिर आ की मात्रा लिखा है थाना। उसके बाद RUPA, आर से बनता है र, यू से बड़ा ओ की मात्रा, पी से प, ए से आ की मात्रा लिखा है रूपा। उसके बाद LATHI, एल से बनता है ल, ए से आ की मात्रा, TS से ठ बनता है, आई से बड़ी की मात्रा लिखा है लाठी। JAB, तो जे से बनता है ज में कोई मात्रा नहीं, ए, बी से ब लिखा है जब। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी हिंदी का नाम है तो इसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कोई भी अंग्रेजी का नाम है तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।